नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो आपका पहला भाग है 3/4 है। तो हम आपको इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि कैसे इसको बैठाना है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए बाबू, आपके सवाल दिए गए हैं 3/4। तो आपको 3/4 को देखिए, ऊपर वाले संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हम लोग हर बोलते हैं, ठीक ना। तो कभी भी आपका हर बड़ा होगा अंश से। अगर अंश माने कि हर जो है, अगर अंश से बड़ा है तो वह संख्या 0 और 1 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम लोग 4 को अगर हम 3 में भाग दें तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 दे के दशमलव लगा दीजिए और एक 0 दे दीजिए। 7 चौके 28 हो जाएगा, है ना। तो घटेगा तो 2, फिर 0 उतार लीजिए, 4 पंचे 20, कट गया। अब देखिए ये संख्या कितना आया है? 0.75। कहने का मतलब 1 से छोटा है और ये 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए यह संख्या जो है 3/4 0 और 1 के बीच में बैठेगा संख्या रेखा पर। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पार देना है और बीच में आपको 0 दे देना है, ठीक ना। और 0 के बाद, है ना, 0 के बाद हमेशा आपके प्लस वाले संख्या होते हैं, ठीक। और 0 से पहले जो होते हैं बाबू, आपके माइनस वाले संख्या होते हैं। तो मान लीजिए कि 3/4 को हमको संख्या रेखा पे बैठाना है, तो नीचे आपके कितने हैं? हर कितना है? 4। तो 0 और 1 के बीच में 4 भाग करना है, जैसे कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और एक 4 भाग, ठीक ना। तो देखिए ये 0 जो है, टोटल आपके 4 भाग हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0/4 हो जाएगा। फिर आपके 1 हैं तो ये हो जाएगा 1/4। फिर आपके 2 हैं तो ये हो जाएंगे 2/4। ये आपके 3 है तो ये हो जाएंगे 3/4, है ना। तो आपको क्या बैठाना था? 3/4 बैठाना था। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, ये सीखिए। तो सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है, इस प्रकार से स्केल लेकर के, ठीक ना, आप एक संख्या रेखा इस प्रकार से अच्छा से पार लीजिएगा, ठीक ना। इधर आप एक तीर का निशान बना लीजिएगा, इधर भी आपका तीर का निशान बना लेना है। बीच में आपको 0 दे देना है और 0 से पहले आपको माइनस वाले संख्या होते हैं। तो इसको लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं होता है। और इधर आपके क्या होते हैं बाबू? आपके प्लस वाले संख्या होते हैं। समझ रहे हैं बात? तो देखिए बट्टे में कितना है? आपके 4 है, ठीक ना। बट्टे में कितना है? 4। तो 0 और 1 को, माने 0 और 1 के बीच में 4 भाग करना है। तो ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और एक 4 भाग। तो ये देखिए 0 है और टोटल 4 भाग है, तो ये हो जाएगा 0/4। ये 1 है तो ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा फिर आपके 2/4 और ये हो जाएंगे आपके 3/4, जो कि आपको यही आंसर प्राप्त करना था। और ये हमने संख्या रेखा पे सवाल को बैठा दिया। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा भाग है आपके -5 और बट्टे में आपके क्या है? आपके 8 है। तो देखिए अंश आपके छोटा है हर से, है ना। तो ये संख्या जो है 0 और -1 के बीच में बैठेगा, क्योंकि ये माइनस वाला संख्या है ना जी। समझ रहे बात? तो आपको क्या करना है बाबू? आपको संख्या रेखा पारना है इस प्रकार से एक, ठीक। चलिए, तो ये हम लोग संख्या रेखा पार लिए, बहुत अच्छा। इस प्रकार से आपको तीर बना देना है, बीच में आपको 0 दे देना है। इधर आपके प्लस वाले संख्या होते हैं, ठीक ना। और इधर जो होते हैं बाबू आपके माइनस वाले संख्या होते हैं, ठीक ना। अगर अंश छोटा है हर से, है ना, अंश अगर छोटा है हर से, तो आप याद रखिएगा वो 0 और 1 के बीच ही आता है। तो ये माइनस वाला संख्या है तो इधर हम बैठाएंगे, है ना, 0 से पहले बैठाएंगे। तो देखिए नीचे 8 है तो इसको 0 और -1 के बीच में 8 भाग करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग और एक 8 भाग। तो ये हो जाएगा, देखिए कुल टोटल 8 भाग है, तो ये हो जाएगा 0/8। ये हो जाएंगे माइनस के 1/8। ये हो जाएंगे माइनस के 2/8। ये हो जाएगा माइनस के 3/8। ये हो जाएगा माइनस के 4/8। ये हो जाएगा माइनस के 5/8। ये हो जाएगा माइनस के 6/8 और ये हो जाएंगे माइनस के 7/8।
तो आपको क्या बैठाना था बाबू, माइनस के 5/8, जो कि आपकी ये आंसर हो गया। ठीक ना, यही ना बैठाना था, माइनस के 5/8, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग भाग 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, भाग आपके 3 है, माइनस के 7/4 दिए गए हैं, ये भी आपके माइनस वाले संख्या है। तो देखिए आपको हम समझा देते हैं। देखिए आपका अंश बड़ा है लेकिन हर छोटा है, तो अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो कैसे सवाल को करेंगे। देखिए जैसे कि आपको नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग कर देना है। अगर हम 4 से इसमें भाग करें तो 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आ जाएगा बाबू, आपके 3 आ जाएंगे। और भागफल आपका क्या आ गया, तो भागफल आपके 1 आ गया। तो 1 आ गया, इससे पता चल गया कि ये जो संख्या है ना 1 से बड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आता भागफल, तो हम समझते हैं कि ये संख्या जो होगा 2 से बड़ा होगा, लेकिन भागफल 1 आया है तो हम समझेंगे कि ये संख्या जो है 1 से बड़ा है। कहने का मतलब -2 और -1 के बीच में ये संख्या बैठेगा। समझ रहे हैं बात? तो चलिए हम लोग पहले संख्या रेखा को पार लेते हैं। इस प्रकार से आपको रखना है स्केल, और इस प्रकार से आपको बाबू पार लेना है। तो ये हमने संख्या रेखा पार लिया। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके 0 है। इधर आइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, आपके -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। आप कहिएगा सर -2 कला ले लिए, तो हम जान रहे हैं कि संख्या 1 से बड़ा है तो -2 और -1 के बीच में ही आएगा। ठीक ना। अब देखिए बटा में कितना है बाबू, आपके 4 है, तो इसको भी 4 भाग करना है और आपको इसको भी 4 भाग करना है। तो देखिए 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भागा 1 4 भाग। अब इसको -1 और -2 में भी 4 भाग करना है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भागा 1 4 भाग। आप संख्या कैसे बैठाएंगे, देखिए ये 0 है, कुल कितने भाग है आपके 4 भाग, तो ये हो जाएगा 0/4। फिर आगे आइएगा तो माइनस के 1/4। अभी दूसरा संख्या है तो माइनस के 2/4। ये तीसरा संख्या है तो माइनस के 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप 4/4 कर सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, आपके माइनस के 5/4 हो जाएगा, ये आपके माइनस के 6/4 हो जाएगा, ये आपके कितना हो जाएगा, तो माइनस के 7/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो आपको बैठाना क्या था बाबू, तो माइनस के 7/4 बैठाना था, जो कि आपकी संख्या ये संख्या रेखा पे आ गया। यही आपके आंसर हो गया। ठीक ना। अब चलिए हम लोग भाग, है ना, 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू भाग 4 है आपके 7/8 है। देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, और ये प्लस वाले संख्या है। ठीक ना। तो ये संख्या जो है 0 और 1 के बीच में ही संख्या आएगा। ठीक ना। चलिए तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पार लेना है, जो कि हम आपको पार दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये हमने संख्या रेखा पार लिया, है ना। बीच में आपको 0 रख देंगे, इधर आपके माइनस वाले संख्या हो जाएंगे और इधर आपके प्लस वाले संख्या हो जाएंगे। ठीक ना। तो ये 7/8 प्लस वाला संख्या है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 8 का भाग देंगे 7 में, तो ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा ही होगा। ठीक ना। तो देखिए नीचे 8 है, तो 0 और 1 के बीच में 8 भाग करना है। देखिए ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भागा 1 8 भाग। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए कुल 8 भाग है तो ये हो जाएगा 0/8। फिर 1 है तो ये हो जाएगा 1/8। देखिए 2 है तो ये हो जाएगा 2/8। फिर ये हो जाएगा 3/8, सॉरी, है ना, 3/8। ये हो जाएगा आपके 4/8, ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा आपका 6/8, ये हो जाएगा आपका 7/8, है ना। और आगे आपके 8/8। तो 8/8 का मतलब ये 1 होता है ना। तो आपको क्या बैठाना था, 7/8, है ना, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका संख्या 7/8 बैठ चुका है संख्या में। देखिए बहु प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु PQRS TUA और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS है और RS के बराबर SU है, तथा AP बराबर PQ है, PQ के बराबर QB है। तो आपको बताना है कि P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। कहने का मतलब है बाबू आपको PQ और RS का आपको मान बताना है कि संख्या रेखा पे क्या होगा। ठीक ना। तो हम सवाल को थोड़ा सा बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू,
यहाँ पे देखिएगा तो देखिए ये 1 भाग है, ये आपके 2 भाग है और ये आपके 3 भाग है, ठीक ना। तो कहने का मतलब 0 और -1 बीच में आपको 3 भाग करना है, ठीक ना। फिर आपको क्या करना है बाबू, 1 और 2 के बीच में आपको कुल 3 भाग करने हैं, है ना। ठीक, समझ रहे हैं बात। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए 0 और -1 है, तो देखिए बाबू ये हो जाएंगे आपके 1 भाग, ये आपके 2 भाग और ये आपके 3 भाग। तो देखिए आपके कुल 3 भाग है, तो ये 0 है, तो ये हो जाएंगे आपके 0/3, ठीक। ये आपके क्या हो जाएंगे आपके, है ना, -1/3, और ये आपके क्या हो जाएंगे -2/3। अब देखिए ये माइनस के है ना, -2 है, तो अब क्या आएगा आपका -3/3। इसको काटिएगा तो -1 ही आएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, तो -4/3। फिर आगे क्या हो जाएगा बाबू, -5/3। और आगे क्या हो जाएगा, तो -6/3। इसको जब काटेंगे तो -2 ही आएगा। समझ रहे हैं बात। चलिए फिर आगे हम कितना भाग करेंगे, 3 भाग। ये आपके 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 0/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये हो जाएगा आपका बाबू 2/2, है ना। और ये हो जाएगा, सॉरी 2/2 नहीं, 2/3, है ना, ये 3 होगा ना। और ये हो जाएगा आपका 3/3, ठीक। फिर इसको भी 3 भाग हम कर लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये हो जाएगा आपका 4/3। ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 5/3, है ना। फिर आगे क्या होगा आपका 6/3, और जब इसको काटिएगा तो 2 आ गया। फिर आगे क्या होगा बाबू आपके 7/3। फिर आगे होगा आपके 8/3। फिर आगे क्या हो जाएगा आपके 9/3, ठीक ना। जब इसको काटिएगा तो 3 आएगा। तो ये हमने संख्या रेखा को अच्छे तरीके से बैठा लिया। अब आपको बताना है फाइनली कि पी का मान क्या होगा, ठीक ना। चलिए, तो हमसे पूछा गया है कि पी बिंदु क्या परिमेय संख्या है। पी बिंदु कहाँ है यहाँ पे, तो 7/3 है आपका, तो 7/3 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या निकालना है आपका क्यू बिंदु। क्यू बिंदु कहाँ है, यहाँ पे आपके 8/3 है, तो यहाँ पे आपका क्यू बिंदु हो गया 8/3, ठीक ना। फिर आगे बोला गया है आर बिंदु। देख लीजिए आर बिंदु, आर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आर बिंदु आपका क्या है, -4/3 है। फिर आपको बोला गया है एस बिंदु। एस का निरूपण क्या होगा, एस का निरूपण है -5/3, है ना। तो देखिए एक आपको एस पूछा गया था, एक आपको आर पूछा गया था, एक आपको पी पूछे गए थे, एक आपके क्यू पूछे गए थे। यही 4 बिंदु का निर्देशांक निकालना था संख्या रेखा पर से, जो कि हमने आपका निकाल करके बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।